क्लास 9 का थर्ड चैप्टर है टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर कितने टाइप के होते हैं, तो सॉफ्टवेयर के टाइप पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे सॉफ्टवेयर क्या होता है। सॉफ्टवेयर आपने पहले से भी पढ़ा होगा, तो पहले से आपने जो सॉफ्टवेयर पढ़ा होगा उसमें आपको ये बताया जाता है कि कंप्यूटर के जिस पार्ट को हम टच नहीं कर सकते हैं वो होता है सॉफ्टवेयर, और जिस पार्ट को हम टच कर सकते हैं वो हार्डवेयर होता है। बट यहाँ पे हमारा जो डेफिनीशन है सॉफ्टवेयर का वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा। यहाँ पे सॉफ्टवेयर का डेफिनेशन ये है, सॉफ्टवेयर इज ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, डेटा और प्रोग्राम यूज टू ऑपरेट कंप्यूटर एंड एग्जीक्यूट स्पेसिफिक टास्क। यानी कि कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए या कंप्यूटर को कोई पर्टिकुलर टास्क एग्जीक्यूट करने के लिए हम जिस भी प्रोग्राम या डेटा या इंस्ट्रक्शन का यूज करते हैं उसे सॉफ्टवेयर कहते हैं। सॉफ्टवेयर इज क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरी, यानी कि जो सॉफ्टवेयर होता है वो 3 टाइप का होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। एक चीज़ का ध्यान रखना कि कहीं कहीं ऐसा लोग कहते हैं कि 2 ही टाइप का होता है सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। वहाँ पे क्या किया जाता है कि जो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है उसको सिस्टम सॉफ्टवेयर में ही इंक्लूड कर देते हैं। बट आपकी बुक में 3 टाइप्स का है तो हम 3 टाइप्स का ही पढ़ेंगे, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन एंड यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो सबसे पहला है सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है वो बेसिकली इसलिए डिज़ाइन होता है ताकि जो हमारा कंप्यूटर है हम उस कंप्यूटर के हार्डवेयर को एक्सेस कर सके या फिर कोई अदर एप्लीकेशन प्रोग्राम उस हार्डवेयर पे हम रन कर सकें। इंग्लिश में अगर आप देखें तो यहाँ पे लिखा है सिस्टम सॉफ्टवेयर इज ए टाइप ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम। एक तरह का कंप्यूटर प्रोग्राम होता है दैट इज डिजाइंड टू रन, जो कि कंप्यूटर हार्डवेयर, जो कि कंप्यूटर के हार्डवेयर को एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को रन करने के लिए डिज़ाइन किया गया होता है। इन अदर वर्ड, सिस्टम सॉफ्टवेयर इज ए सॉफ्टवेयर डिजाइंड टू प्रोवाइड ए प्लेटफॉर्म फॉर अदर सॉफ्टवेयर, यानी कि अदर सॉफ्टवेयर्स को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाने के लिए सिस्टम सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन किया गया होता है। फॉर एग्जांपल ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइस ड्राइवर्स, लैंग्वेज ट्रांसलेटर। ऑपरेटिंग सिस्टम आपको पता है कि अगर आपके कंप्यूटर पर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो आप कंप्यूटर अपना एक्सेस नहीं कर सकते, यानी कि वो हार्डवेयर आप यूज नहीं कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पे कहा गया है कि कंप्यूटर के हार्डवेयर्स को एक्सेस करने के लिए या रन करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि सिस्टम सॉफ्टवेयर यूज किया जाता है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम पे ही आपके अदर सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल करते हैं, जैसे फ़ोटोशॉप हुआ या फिर अगर MS वर्ड हुआ या माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की जो भी सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल करते हैं अलग से वो ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर इंस्टॉल होता है। तो इसलिए यहाँ पे ये बताया गया है कि ये अदर सॉफ्टवेयर के लिए प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाता है। सेकेंड आपका टाइप है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है वो एक ऐसे प्रोग्राम का सेट होता है जो कि किसी पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए यूज किया जाता है। अब जो आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है वो 2 टाइप का होता है, पहला है जनरल पर्पज़ एंड दूसरा है स्पेसिफिक पर्पज़। तो जैसा इसका नाम है इससे ना आपको नाम से ही पता चलेगा कि दोनों में क्या डिफरेंस है। जो जनरल पर्पज़ सॉफ्टवेयर होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, वो जनरल यूज के लिए होते हैं। इसमें एक पर्टिकुलर फंक्शन बस नहीं होता है, इसमें हम मल्टीपल फंक्शंस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपका MS वर्ड है तो MS वर्ड में आप लेटर भी टाइप कर सकते हैं, आप इनविटेशन कार्ड भी टाइप कर सकते हैं और भी अदर आप चीज़ें वर्ड से रिलेटेड डिज़ाइन कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका जनरल पर्पज़। और जो आपका स्पेसिफिक पर्पज़ होता है इसमें आप एक पर्टिकुलर टाइप का ही फंक्शन ही इस पर ऑपरेट कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा है इट इज़ लिमिटेड टू वन पर्टिकुलर फंक्शन, इसमें आप एक पर्टिकुलर टाइप का ही फंक्शन कर सकते हैं। ये स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए डिज़ाइन किया गया होता है। जैसे कि रिजर्वेशन सिस्टम, जो रिजर्वेशन सिस्टम होता है रेलवे का, उस पर आप बस रेलवे का रिजर्वेशन का काम कर सकते हैं और कोई काम नहीं कर सकते हैं। या फिर बिलिंग का सिस्टम, बिलिंग सिस्टम पे आप बस बिलिंग कर सकते हैं किसी भी प्रोडक्ट का, उसके अलावा और कोई काम नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए ऐसे जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो होते हैं स्पेसिफिक पर्पज़ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब जो हमारा थर्ड सॉफ्टवेयर था वो था यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। जो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, जैसे ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि यूटिलिटी सॉफ्टवेयर इज ए पार्ट ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर, यानी कि ये सिस्टम सॉफ्टवेयर का ही
एक पार्ट होता है जो कि कंप्यूटर में अलग से कोई, अगर हम अलग से एक्स्ट्रा अगर फीचर डालना चाहते हैं तो उसके लिए ये यूज़ किया जाता है एज ए यूटिलिटी। जैसे कि आपका एंटीवायरस है तो ये एक तरह से यूटिलिटी यानी कि एक टूल की तरह यूज़ किया जाता है आपके कंप्यूटर में से वायरस को क्लीन करने के लिए, या फिर जो डिस्क क्लीनर है वो आपका यूज़ किया जाता है डिस्क को क्लीन करने के लिए, तो ये भी एज ए यूटिलिटी यूज हो रहा है। फिर आपका ये WinRAR है तो ये आपके जो कंप्रेस्ड फाइल है उसको ओपन करने के लिए या कंप्रेस्ड फाइल्स को हैंडल करने के लिए यूज़ किया जाता है, तो ये भी एज ए यूटिलिटी यूज हो रहा है। जो कि कंप्यूटर के अगर एक तरह से देखा जाए तो जो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है वो कंप्यूटर को कहीं ना कहीं किसी लेवल पे इन्हेंस करते हैं। जैसे आपका जो नॉर्मल फाइल एक्सप्लोरर है उससे आप जिप फाइल ओपन नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर हमें जिप फाइल ओपन करना है तो फिर उसके लिए WinRAR इंस्टॉल किया जाता है, तो ये भी एक तरह का यूटिलिटी हुआ। तो ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होगा। नेक्स्ट टॉपिक है ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि सिस्टम सॉफ्टवेयर में जो था उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है यहाँ पे। जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था सिस्टम सॉफ्टवेयर बताने के टाइम पे कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो इंटरफेस होता है यूजर और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच का। ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन इंटरफेस बिटवीन द यूजर ऑफ ए कंप्यूटर एंड कंप्यूटर हार्डवेयर। यानी कि आप यहाँ इमेज में देख सकते हैं, जैसे ये आपका कंप्यूटर का हार्डवेयर है और ये यूजर है, तो उसके बीच में एक सॉफ्टवेयर की लेयर लगी होती है जो कि सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो ये एज एन इंटरमीडिएट काम करता है, यानी कि यहाँ से जो इंस्ट्रक्शन आता है वो हार्डवेयर तक पहुँचाता है और हार्डवेयर से जो भी डेटा जाता है वो यूजर तक पहुँचाता है। एन ऑपरेटिंग सिस्टम ये सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट मैनेजेस कंप्यूटर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज एंड प्रोवाइड्स कॉमन सर्विसेज फॉर कंप्यूटर प्रोग्राम्स। यानी कि ये कंप्यूटर हार्डवेयर को भी मैनेज करता है और सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज को, जैसे हमने पढ़ा था सिस्टम सॉफ्टवेयर में कि ये अदर सॉफ्टवेयर के लिए प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाता है, तो वो यहाँ पे है। ये इसका एग्जांपल है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का लाइनक्स, विंडोज़। लाइनक्स में आपका उबंटू है, आर्क लिनक्स है, एंटरगोस आता है, बहुत सारे आते हैं लाइनक्स में। फिर विंडोज़ में आपको पता ही है 795 से स्टार्ट होता है, हालांकि विंडोज़ का वर्जन तो 1 से स्टार्ट होता है, 1 पॉइंट समथिंग। बट जो फेमस लोग जो आपने सुना होगा उसमें है विंडोज़ 95, 98, 2000, फिर विंडोज़ विस्टा, विंडोज़ 7, विंडोज़ 8, विंडोज़ 8.1 एंड विंडोज़ 10 अभी जो करेंटली चल रहा है। फिर जो है एक और एग्जांपल इसमें जो फेमस है वो है मैक ओएस। जो मैक ओएस है वो एप्पल के जो कंप्यूटर्स होते हैं उन पे इंस्टॉल होता है, इसको OS X ये इसका एक वर्जन है मैक ओएस का। कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, यानी कि कंप्यूटर सिस्टम के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। तो सबसे पहले हार्डवेयर होता है, हार्डवेयर के ऊपर कर्नल का लेयर होता है और कर्नल के ऊपर सेल होता है और सेल के ऊपर एप्लीकेशंस होती हैं। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कर्नल और सेल क्या होता है, तब जाके आपको समझ में आएगा कि ये कैसे आर्किटेक्चर है इसका। तो सबसे पहले सेल देखते हैं, ऊपर से नीचे की तरफ चलते हैं हम। एप्लीकेशन आपको पता है ऑलरेडी एप्लीकेशन क्या होता है। तो नेक्स्ट हमारा है इसके अंदर से एप्लीकेशन के जस्ट नीचे आता है हमारा सेल। तो जो सेल होता है वो इंटरफेस होता है जो ऑपरेटिंग सिस्टम की सर्विसेज को प्रोवाइड करने के लिए या एक्सेस करने के लिए यूज किया जाता है। इंटरफेस का मतलब है स्क्रीन, एक ऐसी स्क्रीन जिसके थ्रू हम उस सॉफ्टवेयर को या उस कंप्यूटर को एक्सेस कर सकें। जैसे हमारे कंप्यूटर पे जो बेसिकली इंटरफेस यूज होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, कमांड लाइन इंटरफेस या कैरेक्टर यूजर इंटरफेस जिसको कहते हैं CUI, और दूसरा होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस यानी कि GUI। तो अगर आपके स्क्रीन पे ऐसे बटन्स वगैरह आते हैं दैट मीन्स ये आपका है GUI, क्योंकि इसमें हर एक चीज़ को हम क्लिक कर सकते हैं। इसमें ग्राफिकल्स यूज हुए हैं, जैसे कि ये सब कुछ ग्राफिक है।
आइकन्स बने हुए हैं छोटे छोटे। इन आइकन्स पे क्लिक करेंगे तो कुछ पर्टिकुलर फंक्शन होगा। जैसे अगर हमें क्रोम स्टार्ट करना है तो हम यहाँ से अपना क्रोम स्टार्ट कर सकते हैं। क्रोम स्टार्ट हो जाएगा यहाँ से। क्रोम पे अगर हम क्लिक करते हैं तो आपका क्रोम स्टार्ट होगा। अगर क्लोज करना है तो इसके लिए भी यहाँ पे बटन है, क्लोज कर देंगे। लेकिन जो CLI होता है उसमें आपको सब कुछ टाइप करके करना होता है। CLI यानी कि कमांड लाइन। आपको कुछ कमांड पता होनी चाहिए और जब आपको कमांड पता रहेगी तभी ही आप यूज कर सकते हैं। ये तो थोड़ा सा कूल मैंने इसको बना रखा है, नहीं तो आपका जनरली जो CMD होता है यानी कि जो कमांड लाइन इंटरफेस होता है वो ऐसा ब्लैक स्क्रीन होता है बिल्कुल। यानी कि आपके कंप्यूटर पे बस ये ब्लैक स्क्रीन दिखेगी और इस ब्लैक स्क्रीन के थ्रू ही आपको अपने कंप्यूटर को एक्सेस करना है। जैसे अभी यहाँ से आपको अगर क्रोम स्टार्ट करना है तो उसके लिए स्टार्ट और फिर क्रोम लिखेंगे और जैसे आप एंटर करेंगे तो आपका ये क्रोम ओपन हो जाएगा। फिर इसको यहाँ से क्लोज कर सकते हैं। फिर ऐसे अगर अदर एप्लीकेशन स्टार्ट करना है तो ये आप यहाँ से कर सकते हैं। अगर कोई फ़ाइल बनानी है तो MD लिख के आप यहाँ से फ़ाइल बना सकते हैं। अगर किसी फ़ोल्डर के अंदर जाना है तो फोल्डर पे जैसे ये अभी हम डेस्कटॉप पे आ गए, अगर यहाँ पे कोई फ़ाइल बनानी है तो MD करके यहाँ पे आप न्यू फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं डेस्कटॉप पे आपका नया फोल्डर क्रिएट हो गया होगा। ये न्यू और ये फोल्डर, दो फोल्डर हमें क्रिएट किए थे एक ही साथ। ये एक न्यू हुआ है और दूसरा फोल्डर। तो आप CLI के थ्रू भी अपना एक्सेस कर सकते हैं। तो जो सेल होता है वो यूजर इंटरफेस होता है। जनरली कहने का मतलब ये है कि जो सेल होता है वो यूजर इंटरफेस होता है जिसके थ्रू हम कंप्यूटर के सर्विसेज को एक्सेस कर सकते हैं। अब सेल कितने टाइप के इंटरफेस होते हैं ये भी मैंने बता दिया है। जनरली वैसे तो आपका ये बहुत टाइप का होता है, मेन्यू बेस्ड, मेन्यू ड्रिवन, फिर आपका GUI, CLI, ऐसे 5-6 टाइप का होता है। बट जो मेनली आपको देखने को मिलेगा वो होता है GUI एंड CLI। GUI मैंने बता ही दिया, जो ग्राफिकल बेस्ड होता है यानी कि जिसमें आइकन्स वगैरह होते हैं। और CLI भी मैंने आपको दिखा दिया जो कि कमांड बेस्ड होता है जिसमें आपको बस कैरेक्टर दिखेगा यानी कि ये, और इस कैरेक्टर के थ्रू ही आपको अपने पूरे कंप्यूटर को एक्सेस करना है। तो ये हो गया आपका CLI। तो एप्लीकेशन के नीचे हमने ये सेल समझ लिया। अब सेल के अंदर है हमारा कर्नल। जो कर्नल होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम का हर्ट होता है, ऐसे ये माना जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम का हर्ट, कंप्यूटर का हर्ट नहीं। कंप्यूटर का हर्ट CPU होता है, आपको पहले से पता होना चाहिए। अगर नहीं पता तो आप जान लो। जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसका हर्ट होता है कर्नल। जो कर्नल होता है ये एक ऐसे प्रोग्राम्स का कलेक्शन होता है जो कि डायरेक्ट हार्डवेयर से कम्युनिकेट करते हैं यानी कि हम जो भी इंस्ट्रक्शन देते हैं, पहले तो ये सेल होता है यानी कि सेल के थ्रू हम देखते हैं अपने आइकन्स वगैरह। अब अगर हमने GUI यूज़ किया है तो हमें आइकन्स वगैरह देखेंगे। अगर CLI है तो फिर कैरेक्टर के थ्रू हम अपना यहाँ पे कमांड डालेंगे। जब कमांड डालेंगे सेल में तो सेल के थ्रू हो जाता है कर्नल के पास, और कर्नल जो है वो डायरेक्ट हार्डवेयर से कम्युनिकेट करता है यानी कि जो भी डेटा यहाँ से आया वो हार्डवेयर के पास ट्रांसफ़र कर देगा कि ये काम आपको करना है। तो हार्डवेयर वो प्रोसेस करेगा, फिर वो जाएगा कर्नल के पास और कर्नल वो रिटर्न कर देगा सेल के पास। अब सेल के थ्रू हम देखते हैं, सेल के थ्रू यानी कि अगर ग्राफिकल यूजर स्क्रीन है तो हम अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि क्या डेटा प्रोसेस हुआ है। तो आपने सेल पढ़ लिया, कर्नल भी पढ़ लिया। जो कर्नल होता है वो एक तरह का इंटरफेस या ब्रिज होता है एप्लीकेशन एंड हार्डवेयर के बीच। यानी कि एप्लीकेशन से जो भी डेटा मैंने जैसे आपको दिखाया था अभी ऊपर, एप्लीकेशन से जो भी डेटा आएगा वो कर्नल के पास जाता है और कर्नल वो हार्डवेयर के पास पहुंचा देता है। फिर यहाँ से जो डेटा जाता है वो कर्नल एप्लीकेशन के पास पहुंच जाता है और फिर उसको यूजर एक्सेस कर सकता है। नेक्स्ट है डिवाइस ड्राइवर। डिवाइस ड्राइवर क्या होता है? डिवाइस ड्राइवर इज सॉफ्टवेयर दैट लेट्स द ऑपरेटिंग सिस्टम एंड डिवाइस कम्युनिकेट विद ईच अदर। यानी कि ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम और हार्डवेयर को कम्युनिकेट करने में हेल्प करता है। जैसे ह्यूमन जो है
जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उस पर तो आप जनरली देख सकते हैं कि स्क्रीन पे जो भी दिख रहा है सब इंग्लिश में दिख रहा है, लेकिन जो हमारा कंप्यूटर है वो इंग्लिश नहीं समझता है, वो बस 0 1 समझता है, यानी कि बाइनरी लैंग्वेज। तो ऐसे में क्या होता है कि ट्रांसलेटर की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो हर एक जो डिवाइस है उसके लिए एक अलग से खुद का उसका डेडिकेटेड ट्रांसलेटर बनाया जाता है। तो वो जो ट्रांसलेटर होता है जो हार्डवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में, जैसे प्रिंटर है तो प्रिंटर के बीच में, प्रिंटर का आपको सबसे पहले सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा, डिवाइस ड्राइवर, तभी जाके आप प्रिंटर से प्रिंट कर सकते हैं, नहीं तो आप प्रिंट नहीं कर सकते बिना इंस्टॉल किए। पेन ड्राइव भी जब पहली बार लगाएंगे कोई लैपटॉप में तो देखेंगे कि कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है पहले, और जब वो लिखता है कि रेडी है तब जाके आप उसको नेक्स्ट टाइम से डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जो उसका डिवाइस ड्राइवर होता है उस पेन ड्राइव का या उस प्रिंटर का, वो पहले इंस्टॉल होता है। तो वो एक तरह का ट्रांसलेटर होता है जो ऑपरेटिंग सिस्टम और उस हार्डवेयर के बीच जो भी डेटा ट्रांसफ़र होता है उसको ट्रांसलेट करता है। जैसे हमने इंग्लिश में ऐसा इंस्ट्रक्शन दिया तो वो जाता है ट्रांसलेटर के पास, यानी कि डिवाइस ड्राइवर के पास, फिर वो कन्वर्ट होता है 0 1 में, फिर वो जाता है पेन ड्राइव में या प्रिंटर में, तब जाके उसको प्रिंटर समझता है और उसको प्रोसेस करता है। तो जो डिवाइस ड्राइवर होता है ये आपने समझ लिया कि ये एक तरह से ट्रांसलेटर का वर्क करता है हार्डवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच। इन अदर वर्ड्स, डिवाइस ड्राइवर इज ए कंप्यूटर प्रोग्राम दैट कंट्रोल्स ए पर्टिकुलर डिवाइस दैट इज़ कनेक्टेड टू योर कंप्यूटर। जैसे कि मैंने बताया था, अगर आप प्रिंटर यूज़ कर रहे हैं तो प्रिंटर के लिए प्रिंटर का ड्राइव इंस्टॉल करना पड़ता है, पेन ड्राइव अगर यूज़ कर रहे हैं तो पेन ड्राइव का इंस्टॉल, जो भी आप चीज़ें हैं, जो भी हार्डवेयर आप यूज करेंगे उसका आपको डिवाइस ड्राइवर इंस्टॉल करना पड़ेगा। अगर आपके लैपटॉप पे अगर वीडियो का डिवाइस ड्राइवर इंस्टॉल नहीं होगा तो आप स्क्रीन पे कुछ भी देख नहीं पाएंगे। कभी कभी आप अगर देखेंगे, अगर कोई आपके पास कंप्यूटर है, अगर आपने कभी फॉर्मेट किया, आप देखेंगे कि स्क्रीन की ब्राइटनेस चेंज नहीं हो रही है, दैट मीन्स आप अपने कंप्यूटर के स्क्रीन को कम्प्लीटली एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। तो उस कंडीशन में क्या किया जाता है, डिवाइस ड्राइवर इंस्टॉल किया जाता है, तब जाके आप कम्प्लीटली अपनी स्क्रीन को एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट है फाइल एंड फोल्डर। फाइल एंड फोल्डर आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए, अगर नहीं पता होगा तो मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। फाइल जो होता है वो एक ऑब्जेक्ट होता है कंप्यूटर पर, जिसमें कि डेटा और इन्फॉर्मेशन या सेटिंग्स वगैरह इंस्टॉल होती है। अब फाइल में सेटिंग कैसे होती है, जैसे कोई DLL फाइल है तो DLL फाइल के अंदर आपकी सेटिंग्स लिखी होती है कि कौन सा प्रोग्राम कैसे कैसे रन होगा, तो उस टाइप की फ़ाइल होती है, वो भी फाइल होती है। और जो फोल्डर होता है वो फाइल्स का कंटेनर होता है। तो ये डिफरेंस आपको पता नहीं, जो फाइल है वो एक ऑब्जेक्ट होता है जिसके अंदर हम डेटा स्टोर कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं, सेटिंग्स या कमांड स्टोर कर सकते हैं। और जो फोल्डर होता है वो फाइल्स का कंटेनर होता है, यानी कि एक फोल्डर के अंदर हम मल्टीपल फाइल्स स्टोर कर सकते हैं। जैसे कोई PDF फाइल है तो PDF फाइल के अंदर क्या है, हमारा इन्फॉर्मेशन है, या ऐसा कह सकते हैं डेटा है, टेक्स्ट है, तो वो फाइल है। और किसी फोल्डर के अंदर अगर हमने वो PDF फाइल रखा है तो वो फोल्डर जो है उस PDF फाइल का कंटेनर है। फाइल सिस्टम जो है ये एक तरह का सेटअप होता है जो हमें हेल्प करता है हमारी फाइल्स को मैनेज करने में और एक्सेस करने में। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, ए फाइल सिस्टम इज ए प्रोसेस विच इज़ यूज टू मैनेज हाउ इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड एंड हाउ इट मे बी एक्सेस्ड, यानी कि कैसे हम अपने फाइल्स को मैनेज करेंगे और कैसे स्टोर करेंगे, कैसे उसको एक्सेस करेंगे, उसका एक उस प्रोसेस के लिए एक सेटअप बना होता है। फाइल सिस्टम टिपिकली मैनेजेस ऑपरेशंस सच एज स्टोरेज मैनेजमेंट, यानी कि जो भी हम फाइल सेव करते हैं वो फाइल रिमेनिंग, अगर हमें फ़ाइल का रीनेम करना है या फाइल को नेम देना है उसके लिए डायरेक्टरी या फोल्डर्स, यानी कि हम किस फोल्डर के अंदर क्या क्या फ़ोल्डर बना रहे हैं उनका हायरार्की एक्सेस करता है। एक्सेस रूल, कौन सा कैसे एक्सेस होगा, जैसे कोई फाइल्स हिडन होती हैं या कोई पासवर्ड प्रोटेक्टेड होती हैं
तो उसका क्या रूल है, कैसे उसको एक्सेस कर सकते हैं, वो होता है एक्सेस रूल। कॉमनली जो फाइल सिस्टम होते हैं वो आपका यूज होता है FAT32, यानी कि फाइल एलोकेशन टेबल 32। ये जो है आपका FAT32 यूज होता है लाइनक्स में। जो NTFS होता है ये आपका यूज होता है विंडोज़ में। न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम NTFS का फुल फॉर्म है। एंड HFS हायरार्किकल फाइल सिस्टम, ये आपके बेसिक जो फाइल सिस्टम के नेम है। UI मैंने आपको बता ही दिया, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जिसके थ्रू हम अपने कंप्यूटर को एक्सेस करते हैं। सेल में ही आया था GUI। जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है वो आइकन्स, मेन्यूज एंड ग्राफिकल कंटेंट्स के से मिलके बना होता है। तो अभी इस पार्ट में बस इतना ही। अब आपका इसमें बस एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर रह गया है, तो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बता दूंगा।